आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हमने देखा परीक्षित महाराज का जो लाइफ है, जो उनका बर्थ है और उनकी जो महिमा है, इसके बारे में सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि में चर्चा चल रही थी और हमने डिस्कस भी किया हमारे पिछले कुछ क्लासेस में। तो अब जो है सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये हरे ऐसा जो कृष्णा राजा प्रभु है। जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। तो ऐसा जो राजा है वो अनेक सालों जिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम लोग यहाँ पे ऋषि मुनि बैठ के इतना बड़ा यज्ञ, हजारों साल का यज्ञ करने जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे भगवान की महिमा और गुणगान को या उनके स्तुति को सुनने का हमें मौका मिला है, तो इसलिए वो लोग ग्रेटफुल भी हैं। तो अब आप 12वां श्लोक खोल सकते हैं। ठीक है। कर्मणि अस्मिन् अनश्वासे धूमा धूम्रात्मा मानां भवान् आपाययति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। We have just begun the performance of this fruitive activity, a sacrificial fire, without certainty of its result due to the many imperfections in our action. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of Godhead, Govinda, which you are distributing. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि हम सब जो यज्ञ कर रहे हैं, तो इस यज्ञ करते करते हम बहुत काले हो गए हैं। यानी जैसे धुआं आता है ना, बहुत सारा धुआं आता है तो उसमें स्मोक निकलता है, उसकी वजह से हम काले हो गए हैं। और छोटा छोटा आग नहीं है तो बड़ा है, मतलब यज्ञ का भी बड़ा वो होता है। तो और हमने ये जो कर्म कांड टाइप की है, जैसे समझ इसको कर्म कांड ही कह सकते हैं, फ्रूटिव वर्क है, या इसमें हम फल की आशा करते हैं कुछ, तो ऐसे प्रकार का कार्य हमने शुरू कर दिया है यज्ञ के माध्यम से। हाँ, आप देखेंगे कई बार आपको दिखाई देगा, कहीं अगर साधु दिखता है तो वहां पे आपको एक चीज दिखाई देगा कि वहाँ यज्ञ इत्यादि हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको यज्ञ इत्यादि होते हुए दिखाई देगा। तो विदाउट सर्टेनिटी ऑफ इट्स रिजल्ट ड्यू टू मेनी इम्परफेक्शंस इन आवर एक्शन। तो हमको पता नहीं इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसका आउटपुट क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि हम में बहुत त्रुटियां हैं। ये वो कह रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन पहले समझ लेते हैं। आवर बॉडीज हैव बिकम ब्लैक फ्रॉम द स्मोक, जो धुआं है उससे हम काले हो गए। एंड वी आर फैक्चुअली प्लीज्ड बाय द नेक्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जो आपके मुख से हमने अभी भगवान की इतनी स्तुति और प्रशंसा सुनी, तो हमारा हृदय गदगद हो गया, एकदम हृदय भर गया। अब हमको वो करने की इच्छा भी नहीं हो रही, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गई, ये कह रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद एक चीज समझाते हैं कि ये जो स्मोक है ना, इसको कंपेयर किया गया है। वैसे वैसे तो यज्ञ का भी स्मोक है, वो एक अलग चीज है। जैसे हम लोग भगवद गीता में निद्रा के बारे में देखते हैं तो दो निद्राएं हैं। एक है इस अपने असली अस्तित्व को नहीं जानते हुए इस संसार को सत्य मान के, हाँ, इधर हम सोते हैं, शरीर में सोते हैं। और एक है कि वो इस अज्ञान को सत्य मान के इस ज्ञान से दूर होके सो रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं। अवेकेंड स्टेट में दो, एक फिजिकल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
तो उसी प्रकार यहाँ पे वो कह रहे हैं जो स्मोक है, उसका जो धुआं है, उसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो वो है कि वो धुआं है उससे काला हो रहा है, और दूसरा है कि ये जो कर्मकांड का स्मोक है, यानी जो हम कर्म प्रधान कार्य करते हैं, तो उसमें हम विधि विधानों को पालन तो कर लेते हैं कलयुग में, ये कलयुग की स्पेशली बात हो रही है, लेकिन ना उसका रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं। और उसके अलावा ये कर्म का जो करते करते ना बहुत, जैसे धुआं कब आता है, जब आप लकड़ी जलाते हैं तो धुआं आता है, लेकिन लकड़ी तो जलता है, तो धुआं कहाँ से आता है, कौन बताएगा? लकड़ी तो जल रहा है, तो धुआं कहाँ से आ रहा है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइंटिफिक मतलब थोड़ा बहुत जो मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। जी। और मिशा माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शायद मेरे हिसाब से उसमें जो नमी रहती है, लकड़ी में जो नमी रहती है, वही धुआं बन के निकल, गर्मी की वजह से। हाँ, जो उसके अंदर वेटनेस है, या एक तो फायर का अपना नेचर ही है कि फायर के साथ, अग्नि के साथ धुआं वो बनेगा ही। लेकिन जो ब्लैक स्मोक है, ब्लैक स्मोक, ये जब लकड़ी एकदम मतलब जलने लायक है, परंतु थोड़ा उसमें गीलापन है, जैसे भी माता जी ने कहा, तो वो अपने आप आपको करेगा। तो वैसे ही तप में तो अपने आप आनंद है, लेकिन जब हम तप में आशाओं का उसमें वो डाल देते हैं लिस्ट, तो वो फुलफिल होगा नहीं फुलफिल होगा, इच्छा मेरी पूरी होगी नहीं होगी, उस चक्कर में एक एक बेचैनी बन जाती थी। वो इस धुआं की भी बात हो रही है, ये वो वाला धुआं है कि जो जीवन में आपको पूरा काला काला कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रभु हम लोगों में बहुत सारी त्रुटियां हैं, हम कलयुग के लोग हैं, तो हम लोग इसी इसमें काले हो चुके हैं। लेकिन आप जब भगवान के बारे में बोलते हैं, जब आप भगवान की महिमा, उनकी स्तुति, ये सब बोलते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, और ये हमें तुष्टि दे रहा है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि द फर्स्ट फ्लॉ is that there is an acute scarcity of expert brahmanas able to carry out such performances successfully in the age of Kali। कि एक तो ये यज्ञ जो है उसको पूरा समर्पण या पूरी पूर्णत्व में लाने के लिए जो ब्राह्मण चाहिए, जो जिस लेवल पे वो मंत्र उच्चारण होना चाहिए, उस लेवल पे नहीं हो रहा है। ओम माँ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वरजसी ब्रह्म। हाँ, आजकल के ब्राह्मण है वो खैनी वनी खा लेते हैं, पान वान खा कर हाथ में हाथ जोड़िए, एक मिनट, ऐसा करके वो चल रहा है। बस जो विधि विधान है वो चल रहे हैं बस दिखने के लिए। लोगों को भी उससे ज्यादा ज्ञान है नहीं, तो लोग उसी को सर्वे सर्वा मान के काम चला रहे हैं। तो एक है कि ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड, एनी डिस्क्रिपेंसी इन सच सैक्रिफाइसेस spoils the whole show and the result is uncertain like agricultural enterprise। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे खेतियों में पता नहीं रहता ना कि क्या होगा, क्योंकि आप तो जमीन जो टिल्ट कर सकते हो, आप बीज डाल सकते हो, लेकिन कितना बारिश आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। समझो आप चावल लगा रहे हो और कम बारिश आए तो प्रॉब्लम है, कहीं आपने सूखा चीज लगाया है और फुल बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम है। जैसे जीरा है ना, जीरा, उसका पौधा इतना सा होता है, बस इतना सा इतना इतना सा ऐसे इतना सा, और उसमें जीरा आता है। अगर उधर बारिश गिर जाए पौधा तो वो गिर जाएगा जीरा, सब नुकसान। तो एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, इसलिए प्रबोध उदाहरण दे रहे हैं एग्रीकल्चर की तरह, क्योंकि एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, लेकिन उसका उसका प्रिडिक्शन नहीं ना क्लियर आपका कि क्या होने वाला है। तो वैसे हम कर्मकांड इत्यादि कर तो लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आने वाला है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो ये उसका उदाहरण दिया, अनस्क्रुपुलस ग्रीडी ब्राह्मणस। उसी प्रकार जो कलयुग में यज्ञ है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्राह्मण है थोड़े लोभी हैं। आप कई बार जाते हैं कि किसी मंदिर में जाते तो यार वो आपको आता है कि पंडित जी आए हैं, फिर वो आपको थोड़ा ले लेते हैं, फिर डरा डरा के और ले लेते हैं, फिर आपको लगता है कि मुझे लूट रहा है। तो कई बार वो लूट रहा भी होता है, कई भी नहीं भी लूट रहा होता है, लेकिन आपको
एक पैरामीटर मालूम नहीं कि कैसे पता चले कि मुझे लूट रहा है नहीं लूट रहा है, कैसे पता चले? तो फिर वो क्या कहते हैं उसको, कि ऐसे जो ब्राह्मण है इनकी वजह से फिर यज्ञ जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनस्क्रपलस ग्रेडी ब्राह्मणास ऑफ द एज ऑफ कली इंड्यूस द इनोसेंट पब्लिक टू सच अनसर्टन सैक्रिफिशियल शोज without disclosing the scriptural injunction that in the age of Kali there is no fruitful sacrificial performance but a sacrifice of congregational chanting of the holy name of the Lord। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप था ही नहीं। तो वो क्योंकि ब्राह्मण या तो खुद अज्ञानी होते हैं या तो वो लोभी होते हैं, उनको लोभ है, मतलब पैसा चाहिए, जो भी। तो इसके कारण वो क्या करते हैं कि जो वो हरिनाम है, हरिनाम यज्ञ, इसका वो विरोध करते हैं, या उन्होंने इस हरिनाम को फैलाना चाहिए, वो हरिनाम फैलाते ही नहीं। एक्चुअली ब्राह्मणों का काम है कि वो जाएं लोगों में हरिनाम करें। हाँ, अभी हमारे सभी गुरुकुलों में, सभी 16 के 16 गुरुकुल में अलग अलग गांवों में बच्चे जाके कीर्तन कर रहे हैं, स्पेशली कार्तिक महीने में। सब उनको रिसीव कर रहे हैं, आइए, वेलकम है, बहुत खुश है। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, खुश है, सब दीपदान कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो ये एक्चुअल यज्ञ है। लेकिन कर्म कांड करने वाले या ये जो है वो लोग इस चीज को रोकते हैं, उनका रुकावट रहता है कि मत करो ये सब, हमें ये यज्ञ करना चाहिए था कि ये मिले, ये यज्ञ करना चाहिए था कि ये मिले, वो यज्ञ करना चाहिए था कि वो मिले, आउटपुट ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पर आगे लिख रहे हैं कि ये सब बोलने की बात है, लेकिन केवल हरिनाम मात्र से, केवल हरिनाम मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ कहा गया है अनस्क्रपलस ग्रेडी ब्राह्मण ऑफ द एज ऑफ कली इंड्यूस इनोसेंट पब्लिक, जो सामान्य जनता है उनको डरा देती है, तो वो बेचारे डर के मारे सब कर लेते हैं। सूत गोस्वामी वॉज नरेटिंग, और सूत गोस्वामी क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली भगवान की लीला, गुण, रूप, महिमा, उनके अवतार, उनके अवतारों का पीछे का कारण, ब्रह्मांड सृष्टि कैसे भगवान ने बनाई और किस मकसद से बनाया, हमें इसे निकलने के लिए क्या करना होगा, ये सब दिया है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं ऋषि मुनि कि आपका जो जब वर्जन सुनते हैं सूत गोस्वामी जी, तो ऐसा लगता है कि फिर हम कर क्या रहे थे। तो अब हमको एक सिंपल सॉल्यूशन मिला है कि अगर जो कर्मकांडी हैं इनको अगर आपको भक्त बनाना है तो कैसे बनाइएगा, बताइए। एकदम आसान है, एकदम। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कई बार कि अरे पैसा कमाओ, मेहनत ही भगवान है, या अरे धन नहीं होगा तो कौन पूछेगा। इन लोगों के सामने हमारे पास क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो इस श्लोक से दिखाई दे रहा है, कौन बताएगा? यस, शिल्पा माता। प्रभु जी, भक्ति मार्ग इज श्योर शॉट, तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो चली जाएगी हरि नाम कीर्तन से। ये तो समझ गए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कर्मकांडी लोगों के बीच हैं तो क्या करना चाहिए? यहाँ बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया, इसलिए बोल रहा हूँ। यस, प्रणम। हरे कृष्ण प्रभु, यज्ञ करके, यज्ञ के माध्यम से, मतलब कौन सा यज्ञ? जो भी यज्ञ हम लोग जब कुछ दिखाते हैं, जैसे हवन कुंड में जब हम यज्ञ करते हैं, बराबर, तो उनके सामने यज्ञ करके करना चाहिए। ओके, ठीक है। ग्लोबल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता में बोलते हैं कि Yes, आपको जो कुछ भी चाहिए आप मेरे पास आइए, मेरे शरण में आइए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। क्योंकि वो अपने ग्वाल बाल को भी अमरूद चाहिए होता था तो वो कृष्ण से मांगते थे। तो कुछ भी चाहिए तो कृष्ण के पास जाने से मिलेगा। तो हरि नाम में भगवान स्वयं है, तो हरि नाम लेने से जिसके जो इच्छा होगा सब पूर्ण हो जाएगा। फिर धीरे धीरे भगवान उसको वो सद्बुद्धि देंगे और सही रास्ते पे आ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत नजदीक है, आप 99 पे हैं। मैं बस एक और चाहता हूँ। सुनंदा माता। गायब। रेणु माता। प्रभु जी, भगवान ने भगवत गीता में बोला है ना, योग क्षेम का वहन भगवान करेंगे। ठीक है। वो वाला। रोहित जी।
प्रभु हरे जी कृष्ण। प्रसाद देके, प्रसाद देके के भगवान का उनको, प्रसाद देके प्रचार करेंगे। ठीक है, ये साहब आप भी नजदीक हैं, मैं वो एक पॉइंट खोज रहा हूँ। पुनीत जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो चैप्टर 7 में भगवान कहते हैं ना, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो जो उनमें से आते हैं उसमें से एक होते हैं जो मांगने के लिए भी आते हैं, तो उस मांगने के थ्रू धीरे धीरे होपफुली प्योरीफाई हो जाएं और फिर उसके बाद आगे वो निष्काम भक्ति में लग जाएं। ऑब्वियसली शुरू में साकाम भक्ति में आते हैं पहले। सुनिए, बहुत आसान। सूत गोस्वामी के सामने जो इतने 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, सभी तो शुद्ध भक्त नहीं थे, कई ब्रह्मवादी भी थे, कई साकारवादी भी थे, और कई कर्मकांडी ज्ञानी भी थे वहां पे। तो अब उन्होंने क्या किया, ये सब मिलके कह रहे हैं ना कि आपका बहुत अच्छा लगा, क्यों? तो इससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल भगवान का गुणगान किया, सीधा ओनली डायरेक्ट भगवान की लीलाओं का गुणगान किया। तो उसी प्रकार जब आप भले कर्मकांडी लोगों के बीच में जो भी हैं, लेकिन जब आप नगर कीर्तन कर देते हैं तो उनको भी एक बार को लगता है कि यार हमारे इसमें इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्लियर नहीं, और ये देखो ये खुश है, ये भगवान का नाम लेके खुश है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो देखते हैं कि हरि नाम हो रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं गड़बड़ है। उनको कंपैरिजन अपने आप होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ सूत गोस्वामी ने करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं, नहीं रंदो प्रोपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो वहां पे ऋषि मुनि थे, इन लोगों ने ऑलरेडी यज्ञ किया था, तो उससे उनका धुआं हो चुका था। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली उनको धुआं हो चुका, लेकिन इतना वो सब में होते हुए भी जब वो कथा सुनने आ रहे थे ना, तो कथा सुनते ही वो मतलब एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। वो बोले इतना शांति तो हमें एक्चुअली यज्ञ समापन होने के बाद भी महसूस नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि फ्रूटिव एक्टिविटीज पूरा भी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी भी हो जाए, तो भी जो भक्ति का आनंद है ना, वो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये यहाँ दिया हुआ है। और तब वो कोट करते हैं ब्रह्म विवर्त पुराण प्रभुपाद जी, और यहाँ पे विष्णु और शिव जी का जो चर्चा है उसको उजागर करते हैं। वो कह रहे हैं कि विष्णु टेल्स शिवा दैट इन द एज ऑफ कली, इस कलयुग में विष्णु जी शिव जी को कह रहे हैं, एक्चुअली आप काशी जाएंगे ना तो पूरा काशी विष्णु का है, लेकिन फिर भी उसमें आधा शिव जी का है आधा विष्णु का है, तो विष्णु काशी और शिव काशी हो जाता है। तो यहाँ पे विष्णु जो है शिव जी से कह रहे हैं दैट इन एज ऑफ कली, इस कलयुग में, men full of anxieties of various kinds of vainly labor in fruitive activity and philosophical speculation, but when they vainly labor, यानी क्या करते हैं मनुष्य जो है वो अपने चिंता को पूरा करने के लिए पूरा मेहनत करते रहता है कि मेरी, अरे मैं ये नहीं करूंगा तो ये जरूरतें पूरी नहीं होंगी, ये नहीं करूंगा तो वो पूरी नहीं होंगी, इसके लिए पूरा मेहनत करते रहता है, वेनली लेबर। अब भगवान शिव जी से कह रहे हैं, देखो ये दोनों का वार्तालाप प्रभुपाद ने लिखा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक्टिव फ्रूटिव एक्टिविटी एंड फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस, यानी अपने मन से ही जो फिलोसफी उसको वो करने में लगे रहते हैं। बट व्हेन दे आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस द रिजल्ट इज श्योर एंड सर्टन। लेकिन समहाउ और द अदर अगर वो भक्ति में आ जाए तो उनको समझ में आ जाता है कि वो सब जो हम लोग कर रहे थे, वेन लेबर हार्ड वर्क, सब वेस्ट है। तो ये हमने यहाँ देखा है। ठीक है, श्लोक नंबर 13। ये जो श्लोक है ये एक्चुअली बहुत डिवोटीज रट्टा मारते हैं, ये आप भी मार सकते हैं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भवत् संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death। तो ये कह रहे हैं कि एक क्षण भर भी, यहाँ हिंदी वाला दिख रहा है थोड़ा बड़ा,
भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मृत्युओं के लिए हैं, डेड, जो मरने के लिए तैयार है, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे दो लोगों का संग, यानी देखिए हमने देखा ना, कर्मकांडी लोग और वैष्णव, इन दोनों में फर्क करना है तो बहुत ज्यादा लेक्चर देते बैठेंगे तो आर्ग्यू करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा, लेकिन कीर्तन कर देंगे ये लोग ऐसे ही हार जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी वर्धा में गए थे, शायद गीता मेलन या कुछ था वर्धा में, तो प्रभुपाद गए थे, तो उनको बुलाते, बड़े बड़े संत ऋषि आए थे, सब थे वहां पे, एक से एक ब्रह्म ज्ञानी लोग वहां पे, ब्रह्म का ज्ञान इतना दिए जा रहे थे। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। जब प्रभुपाद को मौका मिला तो उन्होंने इमीडिएटली अपने जो फॉरेनर शिष्य उनको स्टेज पे बुलाया, बोले कीर्तन नमः ओम विष्णु पादाय, और नाचने लगे हरे कृष्ण में, इतना धबाक 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 नाचने, स्टेज हिलने लगा। तो फिर बाकी साधु वाले ये रोकिए इसको, बहुत ज्यादा स्टेज गिर जाएगा। फिर प्रभुपाद बोले देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली शास्त्रों के चलते बोलते फिरते प्रैक्टिकल लोग हैं, ये एक्चुअल हैं जिन्होंने उसको अप्लाई किया है। आप लोग केवल शब्दों का खेल कर रहे हो। अगर आप किसी बंदे से मिलते हो तो आपको ऐसे ऐसे बातें बताएगा फिलॉसफी की, आपको लगेगा एक साइड तो सही बोल रहा है पर एक कुछ फेंक रहा है, वो फीलिंग आने लगेगा, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी का मेथड है, उसमें थोड़ा फेंक के ही वो चेक करता है सही है गलत है, सामने वाला क्या कह रहा है, तो इनका मेथोडोलॉजी रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर कोई वैष्णव आपको दिखता है और एक अवैष्णव दिखता है, तो इन दोनों के बीच में आपको जो संग है वो वैष्णव का लेके आनंद मिलता है, और अवैष्णव का लेके अच्छा तो लगता है कि चलो एंजॉय किया, ये किया वो किया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि कुछ तो गलत किया मैंने। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन कैन नॉट कंपेयर द एसोसिएशन ऑफ प्योर ड्यूटी टू एनीथिंग मटीरियल। आप किसी भी भौतिक चीजों से भक्तों को नहीं जोड़ सकते। उसका कारण ये है कि भक्त को मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसको जो है मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, और मटेरियलिस्टिक को ओनली मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट है। तो इन दोनों के बाह्य कामों को एक साथ देके आप जोड़ नहीं सकते। जैसे कभी कभी कोई भक्त है वो भी अच्छा खाना खाता है, और जो अभक्त है यानी जो मटेरियलिस्ट है वो भी अच्छा खाना खाता है, तो दोनों में फर्क नहीं दिखाई देता रहा, तो उनको लगता है ये भी मटेरियलिस्ट है। नहीं, वो इसलिए खा रहा है क्योंकि वो भगवान को भोग लगा और कोई लाके दिए, नहीं खाएंगे तो अनादर हो जाएगा, लेकिन वो खा अच्छा रहा है, तो आप वो चीज देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका भक्ति उसमें क्या है। तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन कहीं बनता ही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 1000 बार गंगा में डुबकी मार के भी जो आपको प्यूरिटी नहीं आएगी, वो एक शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर बिता के आपको पता चल जाएगा। उनके साथ रह के वो जो ट्रांसफर, उनके पास जो कृष्ण का प्रेम है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास। तो ये पावर है हरिनाम में। और यहाँ पे लिखा है कि जो भक्त है वो कभी भी वापिस आने की बात नहीं करता, और जनरली जो ओनली वापिस नहीं आने की बात करते हैं उनको भक्ति मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब भक्ति का बाय प्रोडक्ट है अपुनर्भव, यानी वापिस इस भवसागर में नहीं आना। लेकिन जो अभक्त है वो चाहे कि मैं निकल जाऊं तो उतना ही वो गोल बना सकता है, उसके आगे का उसको बाय प्रोडक्ट नहीं, उसको उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। तो और भक्त जो है वो जानते हैं कि ये स्वर्ग वर्ग जो है ये दिख रहा है, मतलब बहुत हाई फाई है, ये स्वर्ग में भी जाने की कामना नहीं है ना भक्तों को, ना मुझे नरक जाना है ना स्वर्ग जाना है, वो मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान की सेवा में ही लगा रहूंगा। कई बार ऐसे बहुत सारे गायक होते थे जिनका बहुत मधुर आवाज होता था, उनको राजा महाराजा बुलाते थे, ये लो पैसा आओ, वो लोग नहीं जाते थे, बोलते थे हम केवल और केवल भगवान के लिए ही गाते हैं, हम केवल और केवल भगवान के लिए ही नाचते हैं और किसी के लिए नहीं। चलो राजा महाराजा को रहता है, अरे हम पैसा दे देंगे आओ नाचो। कई बार हमारे हरे कृष्णा भक्तों को भी लोग ले जाते हैं, क्या आओ आओ आपको दान देंगे, उनको लोभ दिखाते, अरे आओ ना आपको दान देंगे, नचाते हैं।
तो ये अच्छा मेंटेलिटी नहीं है। तो क्यों? तो भक्त जो है ना वो स्वर्ग में रहने की कामना करता है, हाँ, न वो नरक में जाके उसे टेंशन है। आप उसको बोलो नरक में जाके प्रचार करना है, वो जाके प्रचार करेगा। आप उसको बोलो स्वर्ग में ऐसा ऐसा है, तो वो वहां से भागेगा नहीं, वो आपको उस काम में रहेगा। तो ये भक्त जो है ना, ये हमेशा ऑलरेडी स्थित है। यहाँ पर बहुत उदाहरण गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर गवर्नमेंट सरकार के अंदर नौकरी ले ली उसने, उसके बाद उसे कोई मतलब लोड नहीं रहता है, उसको मालूम है सब प्रोसेस में चलेगा, बस अपना रेगुलर अटेंडेंस रखो, सब चलते रहेगा। वैसे एक भक्त है, वो भगवान को एक बार शरणागत हो गया ना, तो आप मुझे आप चाहे जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर को आप घर में भेज दो, नहीं तो ऑफिस में रखो, काम तो सरकार का ही करेगा। वैसे भक्त जो है उसको आप गरीबों में रख दो, पाताल नरक कहीं रख दो, वहां भी वो प्रचार करेगा। स्वर्ग में रख दो तो वहां भी वही करेगा, क्योंकि वो इस द्वंद्व से उठ चुका है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जया, ये जो द्वंद्व है इनसे उठ चुका है, बाहर जा चुका है। डिवोशनल सर्विस इज इटर्नल, जो आप में से भी किसने कहा कि जो भक्ति है ये शाश्वत है, इसलिए शाश्वत को पकड़ के रहना है। हाँ, एंड इट हैज नो एंड, इसका कोई अंत भी नहीं है, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल। देयरफॉर सिंस द एसेट्स ऑफ प्योर डिवोटी आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल एसेट्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। इसलिए भक्तों को आपको जज नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे भक्त होंगे, उनके जेब में पेन नहीं होगा, हो सकता है जेब में पैसा ना हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये यूजलेस है। लेकिन उससे जब आप बात करोगे तो पता चलेगा कि आपका उसको बहुत आत्मज्ञान है। राजा रहुगण जो थे, जिनको कंधे पे ले जा रहे थे, तो उनका एक आदमी को पाँव में लग गया, तो उन्हें बोला ले आओ किसी को भी जो खेत वेत में। तो वहां जड़ भरत थे खेत, उनको उठा के लाया। जब वो जा रहे थे लेके, तो नीचे चींटियां थी, तो उनको पाँव ना गिरे इसलिए थोड़ा ऐसे हो गए, तो डोली जो हिल गया। तो राजा रहुगण नीचे तलवार लेके आया, कौन है ये गुस्ताख जो इतना गुस्ताखी कर रहा है। तो तब भरत महाराज जो रहते हैं वो पूछते हैं कि आप इस जन्म में राजा हो, पिछले जन्म में हो सकता है मैं हूँ राजा रहा हूँ, जन्म था ना। तो रहुगण जो है वो समझ जाता है कि ये महान आदमी है, ये दिख रहा है वैसे भले ही गरीब दिख रहा है। वहां जाके प्रणाम करते हैं, फिर उनसे डोली से उतारते हैं, उनको सरेंडर करते हैं। तो एक साधु जो है ना, ये भगवत संगी है, यानी भगवान का आपको संग दे देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं छोड़ना है। और क्योंकि ये संसार में लोग जी रहे हैं और भोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनको योषित संगी कहा गया है कि सांसारिक भोग में लगा पड़ा है और स्त्रियों के चक्कर में और धन के चक्कर में लगा पड़ा है। इसलिए योषिताम संगी संगम, जो ऐसे संसार के योजनाओं में चिपका हुआ है, ऐसे लोगों को ये कहा गया है। तो ठीक है, हमने इधर ही अभी तक परपुट पढ़ा है, अगले 2 परपुट जो है बाद में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हरे कृष्णा। आज मैं रायपुर में हूँ और हमारे वामन हरिप्रभु का आज दिख नहीं रहे, शायद गांव गए होंगे दिवाली में। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? विजय जी आपका क्वेश्चन है, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी साधु संघ के बारे में, और ये जो एग्जांपल आपने बताया कर्मकांडी के बारे में बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। साधु संघ थोड़ा सा जानना है प्रभु जी कि साधु संघ कैसे करें प्रभु जी। जैसे अभी आपने कुछ बताया, एक थोड़ा सा भी लघु मात्र संघ भी जो रहेगा साधु के साथ, वो भी बहुत अच्छा मतलब कि लाभकारी है। तो प्रभु जी संघ मुझे जानना है प्रभु जी कि कैसा संघ रहना चाहिए, मतलब कि जैसे हम लोग आपके साथ कर रहे हैं डिजिटल संघ, ये भी है संघ या फिर कुछ और भी है प्रभु जो कर सकते हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो साधु संघ का मतलब है कि पहले तो ऐसे नहीं कि कोई भी सिर्फ साधु जैसे कपड़ा पहन ले या पब्लिक में बहुत फेमस है तो उसको अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, लेकिन गुरु साधु शास्त्र का प्रमाण देखना चाहिए कि जो गुरु है वो शास्त्रों से बोल रहे हैं, और साधु संघ करके आपका जो जीवन है, वो जो बेसिक जीवन है वो गड़बड़ा नहीं रहे, ये चीज देखना है। और साधु का असली संग अगर उसके बाद आपको लेना है, फिक्स होने के बाद, तो साधु से सेवा लेना चाहिए। जिसे प्रभुपाद ने किया वेस्ट में सबको एंगेज करके रख दिया, ठीक है ना। तो साधु से आपको आज्ञा लेना चाहिए और उस आज्ञा का मन से पालन करना चाहिए, उस चाहे सामने हो या ना हो।
यस, हरि बोल। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु, ये जो कभी कभी बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाती है वो अशुभ है, या फिर कबूतर घर पे रहता है वो अशुभ है, तो इसके लिए शास्त्रों में क्या बताया गया है? मैंने ना अभी भागवतम में ही, जहाँ युधिष्ठिर महाराज युद्ध के संकेत बताते हुए वो बताते हैं कि यहाँ क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ, और कौन से ओमन्स और ये सब बोलते हैं इसको, तो ये मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में दिया हुआ है, वो आप उधर से सुनिए, क्योंकि इनका परिणाम बस होता है और वो आपके कर्मों से और कनेक्टेड रहता है, सो इंडिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है? ओके प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। यस, पुनीत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे एक क्वेश्चन था कि जब भगवान पहले बलराम जी में एक्सपेंशन करते हैं, फिर उसके बाद चतुर्व्यूह एक्सपेंशन करते हैं, तो क्योंकि उनकी कोई भी एक्सपेंशन के पीछे एक रीजन होता है, जैसे 3 पुरुष अवतार हैं, उसके पीछे रीजन है कि इस मटेरियल वर्ल्ड को देखना, इसको चलाना, मेंटेनेंस, क्रिएशन। तो जो चतुर्व्यूह हैं उनकी क्या मतलब उनके एक्सपेंशन के पीछे क्या रीजन है? उनके पर्टिकुलर क्या कोई मतलब कोई ऐसा काम है स्पेसिफिक जिसके लिए वो उन्होंने एक्सपेंशन किया उन चारों में? क्योंकि मैंने वासुदेव का सुना कि वासुदेव एक्सपेंशन इज फॉर कॉन्शियसनेस, मतलब मेरे को एग्जैक्टली उसके आगे मैंने नहीं डिटेल में करा, बट इनके पीछे क्या रीजन है प्रभु? देखो, भगवान एक्चुअली हमारे बुद्धि के परे हैं। हम तो केवल ये दुनिया जानते हैं और ये कहाँ क्या चल रहा है इतना ही जानते हैं। हाँ जी। लेकिन भगवान को, सभी जीवों को उन्होंने वैरायटी में बनाया है। सोचो कितना वैरायटी है, असंख्य जीव हैं, इधर ही नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है, बद्ध वाले में, मुक्त वाले में वैकुंठ है, कितना बड़ा बात है। इतने सभी जीवों का अलग अलग भाव है, आप समझिए। तो उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए हर डिवोटी को अलग भाव में जाना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए भगवान फिर मूड के हिसाब से एक्सपांड करते हैं। जैसे राम का जो मूड है, हाँ तो जी, हाँ जी, अलग दिखेगा। जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम में रहते हैं, भगवान कृष्ण हाँ जो है ऐसा लगेगा आपके सखा हैं, लेकिन आप राम पे हाथ नहीं रख सकते। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ यही मेरे को पता चला, अभी रायपुर आया था तो पता चला कि यहीं पे कौशल्या माता का वो है, मंदिर है, जन्म स्थान है। अच्छा। और प्रभु ये भी था ना कि उनके जो डिफरेंट विष्णु एक्सपेंशंस हैं, किसी में चक्र ऊपर है, दूसरे हाथ में है, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो कौन से विष्णु है, तो वो उसका कैसे होता है प्रभु? उसको कैसे समझा जाए? 24 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। हाँ जी। चक्र, गदा, पद्म, 4 आइटम्स हैं, 4 पोजीशंस हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो तो कॉम्बिनेशन का लगाओगे, 4C4 आएगा, तो वो 24 आएगा, 4 फैक्टोरियल 24। तो यानी अगर यहाँ शंख है तो यहाँ गदा है, यहाँ पद्म है, यहाँ वो है, तो ये फिर ये 3 बदल सकते हैं। फिर इसको फिक्स कर दो तो ये 3 में अलग अलग बदल सकते हैं। ये बनता है, ऐसे करके 24 होते हैं। करेक्ट। तो इसलिए भगवान 24 रूप बन जाते हैं और कुछ नहीं। और अलग अलग जस्ट अलग अलग पर्पस लेके आते हैं वो नारायण फॉर्म्स ही इक्वली है, सेम ही है, मतलब ऐसे नहीं क्यों अलग है, बस अलग अलग पर्पस है। अनलिमिटेड है ना प्रभु जी, इसलिए उधर का चीज जब ज्यादा पता नहीं तो क्या बोल लेंगे, ऐसा वाला चीज। हाँ जी, हाँ जी। अब जो पता है वो, हाँ, वो उसका मेंशन नहीं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में मध्य में चैप्टर 120 ऐसे कुछ तो है, तो उधर चैप्टर 15 ऐसा कुछ था मेरे को, तो मध्य का एक चैप्टर जिसमें सारे अवतारों का दिया गया, तो उसमें क्या है कि ये सब ये डिटेल नहीं मेंशन है जो आप पूछ रहे हैं। उससे ज्यादा कोई सोर्स मेरे को मिला नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ अवतारों के बारे में विष्णु पुराण में भी बहुत कुछ लिखा है, तो अगर आपके पढ़ने में कहीं आता है तो बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस, स्मिता माता। मैंने ना, मैं जहाँ आया हूँ, सुबह सुबह हर्बल टी ले ली है।
वो बहुत रिक्वेस्ट किया, तो हर्बल टी आता है ना अपना, तो उससे ना अंदर से सर वो सुस्ती जता रहा है ऐसा। और ये सीट भी ऐसे, यस यस हरे स्मिता। कृष्ण धन्यवाद मॅडम. प्रश्न असा होता की आता तुम्ही म्हणलात परपोटे करताना आपण म्हणलात की कर्मकांडी कोणी असले तरी सुद्धा आपण हरिनाम करत राहावं, म्हणजे भरपूर सगळं प्रीचिंगच्या ऐवजी ते नाम काम करतं. फक्त आता कसं होतं समजा की आपल्या कुटुंबामध्ये मला समजा गोडी लागली किंवा सगळ्यांना असा एक समजा माझा भाऊ आहे, मला असं वाटतं की जे मला मिळतंय ते त्याला मिळावं, ही सगळी जी गोडी आहे ते. पण त्याच्या काही अनुभवामुळे तो थोडासा ह्या गोष्टीकडे वेगळ्या पद्धतीने बघत असेल. तर अशा वेळेला माझे 2 प्रश्न आहेत की त्याच्या समोर जसं आपण आता सांगितलं जात प्रभूजींचा परपट की आपण सतत नाम घेत राहावं, नाम काम करून जाईल. पण हे करताना असं तर नाही ना होणार आहे की आपण त्याला त्याच्या मनाविरुद्ध काहीतरी थोपवतोय त्याच्यावर. म्हणजे ही प्रोसेस कशी होईल, म्हणजे विश्वास तर आहे की तो यायला येणार, फक्त त्याच्यामध्ये म्हणजे आपलं थोडं प्लस मायनस होतं, त्याच्यावर काय करायचं. धन्यवाद. आप देखो, जब आप नाम, माता जी पूछ रही हैं कि नाम लेते हैं, तो कई बार हमारा भाई है वो नाम से उसको इतना नहीं जमता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसके ऊपर थोप दिया। तो इस समय में क्या किया जाए? देखिए ऐसा है, नाम सबको पसंद आता है, लेकिन जब किसी को लगता है ना मुझे सिखाने के लिए आया है, वो उसको पसंद नहीं आता है। तो एक्चुअली वो बाहर जाके पूछो किसी को कि वो आपके बारे में क्या बोलता है, बहुत अच्छा बोलता होगा, बोलते होंगे कि अरे मेरी बहन है ना, वो सब भगवान भगवान में लगी रहती है, तो आपके बारे में अच्छा ओपिनियन है। बस अब क्या है कि उसको सिखाने के मूड से नहीं जाइए, आप नाम करते रहिए, जहां जहां आपका जो कीर्तन है वो सब करते रहिए, अपने आप वो धीरे धीरे वो खुद आना चाहेगा। रिश्तेदारों को प्रचार करना इतना आसान नहीं है, आप उनको पूरा नाम को ओरिजिनल महिमा कर दो, नाम प्रभु खुद भी नीचे उतर जाए तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये रिश्तेदारों का एक ड्रॉबैक होता है। तो ऐसे समय में आप अपना करिए, धीरे धीरे हो सकता है आपसे नहीं किसी आपका नाम देखे किसी और का से अट्रैक्ट हो गया, वो भी नाम लेना चालू कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा अनुभव है मेरा कि शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, लेकिन नाम आप गा रहे हैं ना, उसके कान में जाके प्रवेश तो कर रहा है, तो आज नहीं कल वो उसका परिणाम होगा ही होगा। नाही प्रभूजी त्यांनी कसं परवा अचानक ते बघितलं आणि म्हणलं अरे एकादशीचा उपास कसा काय सुरू करू, इथपर्यंत जातं. पण समजा नाव घ्यायचं म्हटलं तर मग हा ठीक आहे बघूया वेळ, म्हणून म्हटलं त्याच्यामध्ये आपल्या पेशन्सचीच कसरती लागते, म्हणजे नहीं, आपण ते करत राहणं हा त्याच्यावर उपाय आहे. कई कारण होते हैं। जैसे मैं जब नया नया था तो मेरे को जब जप माला दिखा तो चमक रहा था, नीम का माला, तो मेरे को चमकीले चीजें थोड़े से इरिटेट होते हैं, तो मैंने माला ही नहीं लिया। लेकिन लास्ट में वो भक्त लोग मेरे रूम में आके मेरे बेड के पास आके माला देखेंगे, तो क्या करेंगे, फिर मैंने रख लिया, माला भी किया। तो ऐसा होता है, कई बार समय लगता है, लेकिन फिर पहले कुछ चीजों का प्रायोरिटी रहता नहीं, पर भगवान ने एक बार आपने इच्छा कर दिया, समौर इधर उसके हृदय में इच्छा वगैरह मुझे भक्त बनना है, फिर बाकी जो है स्टोरी है, बाकी अपने आप अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद प्रभूजी. यस दिनेश जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस प्रभु. प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है प्रभु. पहला ये कि कई दिन पहले माता जी एक प्रॉब्लम बता रही थी बिहार में, उसका क्या हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं अभी? कौन सा प्रॉब्लम? पता ना कोई प्रॉब्लम था, कोई माता जी थी बोल रही थी बिहार में. वो छोड़ो, वो ये भागवत मुश्किल है, दूसरा पूछो. दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये है कि हम लोग अवेयरनेस की बहुत सारा बातें करते हैं, जिससे अवेयरनेस तो हो नहीं पा रहा ज्यादातर पे, और गाय और बैल ऐसे खत्म हो जाए. इसमें लॉ चाहिए, तो लॉ के लिए कुछ बात आप नहीं करते? नहीं, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है ना प्रभु, ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं, उसको अभियान चलाना होगा, वैसे नहीं चलेगा. ठीक है, वो आएगा, वो प्लेटफॉर्म आ रहा है, क्योंकि हड़बड़ाओ नहीं. तो अवेयरनेस से ज्यादा लोग उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं, क्या करें? अवेयरनेस नहीं, आपको सिस्टम बना के कंपलसरी करना पड़ेगा, समझा, दंडित करना होगा जो ये काम कर रहा है उसको, तभी ठीक होगा. और एक बार पूरे देश में 10-12 लोग ऐसे दंडित हो गए स्ट्रांगली, तो फिर लोग थोड़े अलर्ट हो जाते हैं. ऐसे जैसे बॉलीवुड स्टार्स क्या करते हैं, अपने मूवी का कंट्रोवर्सी खुद बनाते हैं ताकि लोगों में फैले और लोग मूवी देखने जाएं, ऐसे वाला चीज है. तो टेंशन मत लो,
वो उसको एक अभियान चलाना होगा, उससे नहीं होगा, ठीक है ना। ओके प्रभु। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ से निकल के बिलासपुर जाना है, बिलासपुर से ट्रेन पकड़ के टाटा से बस पकड़ के रांची। ठीक है, समय भी हो गया है और कल मिलेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, पटाखे फोड़िए और क्या कहते हैं उसको, भक्ति भाव रखिए, दिवाली याद रखिए। दिवाली पटाखे किस लिए फोड़ रहे हैं, तो भगवान राम अयोध्या वापिस आए। सुस्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम। तो बेसिकली हम भगवान राम को आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए दिया लगाया है, फल बांट रहे हैं। तो मेन मकसद दिवाली का याद रखिए, ठीक है ना। नहीं तो पटाखे तो फूट जाएंगे पर दिवाली का एक साल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।